बात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। धनुष भंग शीर्षक को हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु ही चितय पुन चितौ मही राजत लोचन लोल। प्रभु ही चितई, प्रभु को देख करके, पुनि चितौ मही, पुनि फिर चितौ देखती है मही पृथ्वी को, राजत लोचन लोल, लोचन आंखें, राजत शोभायमान हो रही हैं। उस समय का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं जब राम धनुष तोड़ने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हैं और सीता उन्हें किस तरह से देख रही हैं। एक बार प्रभु ही चितई राम को देखती हैं और फिर धरती को देखती हैं। इस तरह से उनकी चंचल आंखें शोभायमान हो रही हैं, मानो खेलत मनसिज मीन जुग। मनसिज कामदेव, मीन जुग दो मछलियाँ। कामदेव की प्रतीक क्या है? दो मछलियाँ। तो सीता का मुख विदु मंडल और उनका मुख क्या है? चंद्रमंडल। तो कवि यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि सीता जब राम को एक बार देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं, तो उनकी चंचल आंखें शोभायमान हो रही हैं। उन आंखों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमंडल के बीच में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हैं, अर्थात उनकी दोनों चंचल आंखें क्या हैं? मछलियाँ हैं। यहाँ पे जहाँ जन जानो लगा हो वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार उपमेय में उपमान की जब संभावना की जाती है। अब इसके बाद क्या कवि कह रहे हैं? गिरा अलिन मुख पंकज रोगी। गिरा वाणी, अलिन भौरा, पंकज कमल। उनके वाणी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रकट नहीं कर रही हैं लाज निशा, लज्जा रूपी निशा के कारण। सूर्य जब उदय होता है तभी कमल खिलता है, और जब कमल खिलता है तब उस पे भौरे मंडराते हैं। रात के समय कमल नहीं खिलता है, इसलिए उस पे भौरे भी गुनगुनाते नहीं हैं। वही यहाँ पे रूपक जो है कवि बांध रहे हैं। क्या कहते हैं कि लज्जा रूपी रात के कारण उनके मुख रूपी कमल से उनकी वाणी रूपी भौरे नहीं निकल रहे हैं, अर्थात लज्जा के कारण सीता कुछ भी नहीं कहती हैं। आगे देखिए, लोचन जल रहु लोचन कोना। और उनके आंखों से आंसू जो है वह केवल कोने में आकर के रुक जाते हैं। कैसे? जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे बहुत कंजूस व्यक्ति के हाथ में सोना दे दिया जाए, धन दे दिया जाए, तो वह उसे खर्च नहीं करता है। उसी तरह से सीता भी उन आंसुओं को बहने निकलने नहीं दे रही हैं। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी। इस तरह से सीता के मन में संकोच है, व्याकुलता है। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। और किसी तरह से वह धैर्य को धारण करती हैं अपने हृदय में। तन मन वचन मोर पनु साचा। और क्या कहती हैं सीता? यदि तन के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा मेरा प्रण सच्चा है। कौन सा प्रण? रघुपति पद सरोज चितुराचा। मेरा मन रघुपति, रघुकुल के श्रेष्ठ राम के पद सरोज चरण रूपी कमलों में चित मन राचा लगा हुआ है। यदि मेरा मन राम के चरणों में लगा हुआ है, मेरा प्रेम सच्चा है तन मन और वचन से, तो भगवान सकल उर्वासी, सकल सभी के और हृदय वासी रहने वाले। तो हे भगवान, जो आप सबके हृदय में रहने वाले हैं, अर्थात सबके मन की बातों को जानने वाले हैं, करहि मोहि रघुवर की दासी। मुझे रघुवर की दासी बना दीजिए, मुझे राम की सेविका बना दीजिए। फिर सीता आगे क्या कहती हैं? जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। जेहि के जेहि पर, जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेहु, सच्चा प्रेम होता है, वास्तविक प्रेम होता है, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। और राम को देख करके वह प्रेम के साथ यह ठानती हैं, कृपा निधान राम सब जाना। और जो कृपा निधान राम है वह यह सब कुछ जान जाते हैं। सियहि बिलो की तकय धन कैसे। अब आगे तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि राम किस तरह से सीता और धनुष को देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं? सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे। सियहि सीता को बिलो की देख करके, तकेउ धनु कैसे, वह धनुष की तरफ इस तरह से देख रहे हैं
चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसी, जिस तरह से गरुड़ पक्षी छोटे सांप की तरफ देखता है। गरुड़ क्या करता है? सांप को खाता है। वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि राम सीता को देख करके धनुष को उसी तरह से देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी जो है वह सांप को देखता है। उसके आगे देखिए इस चौपाई को, लखन लखेऊ रघुवंश मणि। लखन लक्ष्मण ने, लखेऊ देखा, रघुवंश मणि रघुकुल के श्रेष्ठ, तकेऊ ताकेऊ हर कोदंड, कि अब राम धनुष की तरफ देख रहे हैं। पुला की गात बोले वचन, तो वह रोमांचित हो गए और बोले, चरण चापी ब्रह्मांड, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके। कवि कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण ने यह देखा कि रघुकुल के श्रेष्ठ राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और वह कोदंड की तरफ देख रहे हैं, धनुष की तरफ देख रहे हैं, तब लक्ष्मण जो है रोमांचित हो जाते हैं और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस कुंजरहूँ कमट अहि कोला। ये दिशाओं, कुंजर, अहि, कच्छप, ये सब क्या माना जाता है कि हाथियों को दिशाओं ने बांध रखा है। और यह पृथ्वी किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है, कछुए पे है। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह लक्ष्मण जो है कहते हैं कि हे दिशाओं के हाथी, कमट, सर्प, कच्छप, धरहूँ धरन धरे धीर न डोला। धरहूँ पकड़िए, धरनी पृथ्वी को, धरी धीर धैर्य के साथ, न डोला जिससे यह पृथ्वी हिलने न पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम अब शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयसु मेरा, और मैं आप सबसे यह कह रहा हूँ कि आप सभी सजग हो जाइए, अच्छी तरह से धरती को पकड़ लीजिए। चाप समीप राम जब आए, और जब राम उस चाप के पास, उस धनुष के पास पहुंचे, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो जो जनकपुर के नर हैं, नारियां हैं, वह सभी देवताओं को मनाते हैं और अपने पुण्य फलों को मनाते हैं। वह सभी कहते हैं कि यदि हमने पुण्य फल किया है, और देवताओं से कहते हैं यदि हमने आपकी सेवा की है, सब कर संशय और अज्ञान, और जो सबका संशय है, संदेह है कि राम शिव के धनुष को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, जो सबकी अज्ञानता है, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो घमंड करने वाले छोटे राजा हैं, उन राजाओं का अभिमान, भृगुपति केर गर्भ गरियाई, और भृगुपति अर्थात परशुराम का जो गर्व की गरुआई है, गुरुता है, सुर मुनि वरन केरी कदराई, और सुर अर्थात देवताओं की, मुनियों की जो मन में कादरता है कि क्या होगा, सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जो मन में अपनी सोचती हैं कि राम कैसे शिव के धनुष को तोड़ेंगे, जनक पछतावा, और राजा जनक का जो पश्चाताप है कि मैंने इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है। रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो बड़ा दुख है, शंभु चाप बड़ बोहित पाया, वह सब शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई, सब एक साथ जा करके शिव के धनुष के ऊपर बैठ गए। अर्थात जितने जनकपुर के रहने वाले नर नारी हैं, जो राजा अभी तक घमंड करते थे, और राजा जनक, सीता, उनकी माताओं और सभी रानियां सब किसके बारे में सोच रहे हैं? केवल शिव के धनुष के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कभी क्या करें, सब जाकर के शिव के धनुष रूपी जहाज पे बैठ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा, और अपार सिंधु का कौन है? राम की भुजा का बल, उस शिव के धनुष को तोड़ने का, उस शिव के धनुष को पार ले जाने का एकमात्र क्या है? राम की भुजाओं का बल। वही कभी कह रहे हैं कि राम के भुजा के अपार सिंधु को पार करने के लिए चाहत पर नहीं को कढ़ारू, सभी पार जाना चाहते हैं लेकिन कोई कढ़ारू नहीं है, कोई केवट नहीं है जो उन्हें पार ले जाए। अब इसके आगे के अंश को हम कल पढ़ेंगे। तुलसीदास जी की भाषा औधी है, वह उनके रामचरित मानस महाकाव्य से लिया गया है, और इसमें क्या है? वीर रस है। धन्यवाद।